एक दिन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और घर बुला के बोला कि आज मैं तुम्हें सेवइयाँ खिलाती हूँ। फिर वो सेवइयाँ खाने के बाद में मुझे ऐसे हो गया कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नशा जैसे हो गया। उसके बाद में मुझे पता भी नहीं था उस नशे की हालत में मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने वसीम, उसका भाई आरिफ, अजरुद्दीन, इमरान, उसके चाचा का लड़का शाहिद, ये सब खड़े हुए थे और उसकी मम्मी वसीम। द केरला स्टोरी उन हजारों लड़कियों पर बनी है जिनका मुस्लिम युवकों ने धर्मांतरण किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से द केरला स्टोरी में शालिनी को फातिमा बना दिया जाता है, उसी तरीके से हापुड़ की एक हिंदू लड़की को इकरा अहमद बना दिया गया। उसके बाद हिंदू लड़की के साथ यौन शोषण और मानसिक शोषण हुआ। किसी तरीके से आरोपियों के घर से भागी पीड़िता ने हापुड़ पुलिस के सामने रो रो कर पूरी आपबीती सुनाई है। एक दिन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और घर बुला के बोला कि आज मैं तुम्हें सेवइयाँ खिलाती हूँ। फिर वो सेवइयाँ खाने के बाद में मुझे ऐसे हो गया कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नशा जैसे हो गया। उसके बाद में मुझे पता भी नहीं था उस नशे की हालत में मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने वसीम, उसका भाई आरिफ, अजरुद्दीन, इमरान, उसके चाचा का लड़का शाहिद, ये सब खड़े हुए थे और उसकी मम्मी, वसीम की मम्मी। फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारी सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और वसीम ने, उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। मेरा भाई उस टाइम बहुत छोटा था। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इनके दबाव में आके फिर इन्होंने एक दिन पता नहीं किसी मौलवी के साथ में वहाँ पे ले जाके पता नहीं कहीं पे शादी करा दी। फिर वहाँ पे उस टाइम पे इन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागज़ों पे दस्तखत कराए। वो साइन करने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम्हारा नाम इकरा हो गया है और अब वसीम से तुम्हारी शादी हो गई है। हापुड़ की रहने वाली एक युवती साल 2012 में दिल्ली के एक कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। खुशी के माता पिता भी दिल्ली में रहते थे। माता पिता और भाई के साथ वो दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक फ्लैट में रहती थी। उसके नीचे वाले फ्लैट में कय्यूम अली अपने परिवार के साथ रहता था। कय्यूम का बेटा वसीम दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। युवती ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि वसीम की मां जमीला अधिकतर लड़कियों को मुस्लिम धर्म के प्रति आकर्षित करने का प्रयास करती थी। इसी बीच जमीला ने एक दिन उसको भी अपने फ्लैट पर बुलाया और धोखे से सेवई में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया। महिला की शिकायत के मुताबिक आरोपियों के परिवार वालों ने 28 दिसंबर 2012 को मौलवी के जरिए उसका निकाह वसीम से करा दिया। इसकी जानकारी उसके परिजनों को हुई तो वो फ्लैट छोड़कर वहां से दूसरी जगह चले गए। निकाह के बाद आरोपियों ने जबरन महिला का धर्मांतरण कराया, उसका नाम बदलकर इकरा अहमद रख दिया। आरोपियों ने युवती का उसके परिजनों और अन्य किसी रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी बंद करा दिया। नशे की हालत में कई बार बनाए गए अप्राकृतिक यौन संबंध से 25 अप्रैल 2015 को युवती ने एक बेटे को जन्म दिया। शादी करने के बाद फिर इनके साथ रहने लगी तो मेरे घर वालों से, मेरे परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं होती थी, इनसे सब ताल्लुक टूट गए थे। मेरे घर वाले भी वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए थे, मुझे पता भी नहीं था वो उस टाइम कहाँ रहते थे। फिर उसके बाद में इनके घर में भी अजीब तरह का टॉर्चर शुरू हो गया, हर वक्त मेंटली भी फिज़िकली भी। फिर वहाँ पे रहते रहते ऐसे ही फिर 2015 में मैंने अपने बेटा जो ईशान मेरे साथ है उसको मैंने जन्म दिया। उसके बाद में ये पता नहीं कैसी अजीब से हकीम से दवाइयाँ लेकर आता था वसीम, और वो दवाइयाँ मेरे को खिलाता था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो दवाइयाँ खाने के बाद फिर मुझे नशा जैसे हो जाता था। उस नशे की हालत में ये मेरे साथ अननेचुरल गलत तरीके से फिर रिश्ता बनाता था। उस चीज़ से जो मुझे तकलीफ़ होती थी वो मैंने अपनी सास को भी बताई। उसने बोला कि हमारे घर में तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं और तुम कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बेटे ये ऐसे ही करेंगे जो उनका मन आएगा। होश में आने के बाद हिंदू युवती बुरी तरीके से रोती और चिल्लाती थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता था। इस वजह से युवती बुरी तरीके से बीमार हो गई और अवसाद में चली गई।
बीते दिनों किसी तरीके से हिंदू युवती आरोपियों के चंगुल से निकलकर भागी और सीधा हापुड़ पहुंची, जहां पर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।